तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुप्रीम इंजीनियरिंग। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं दोस्तों, ये एक पेनी स्टॉक है और इसका जो भी मार्केट प्राइस है वो ₹3.40 चल रहा है और ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही पहुंच चुका है। तो इसमें मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी राय नहीं है, लेकिन किसी ने इस स्टॉक के बारे में पूछा था तो मैं बता देता हूँ कि इसका जो स्टॉक है ये अभी वापस से अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों इसके चार्ट की आगे के एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है सुप्रीम इंजीनियरिंग लिमिटेड। ₹3.40 इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 2% तक ये तेज था। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 85 करोड़ का है और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 65 पैसे इसका आव था, जो अभी बढ़कर ₹3.40 तक पहुंच चुका है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो यह कंपनी 1987 से चल रही है और यह कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है, कंपनी का जो डेब्टर डेज साइकिल है वो 166 दिन से घटकर सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पर आ चुका है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ है वो माइनस का 34% चल रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों अपनी होल्डिंग भी लगभग 26% तक कम कर ली है। तो अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2011 में 43 करोड़ का था, मार्च 2017 में 120 करोड़, मार्च 2020 में 167 करोड़ और अभी करंट में कुल सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ का है, यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2011 में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 2 करोड़ का, मार्च 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में माइनस 139 करोड़ का लॉस है। इस कंपनी ने दोस्तों पिछले 5 सालों में सिर्फ 6% की रेट से, पिछले 3 सालों में 19% रेट से, लेकिन पिछले 1 साल में 300% का इसने रिटर्न दिया है। ये बहुत ही छोटे समय में बहुत बड़ा रिटर्न है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे भी ऐसा ही रिटर्न रहेगा। तो दोस्तों अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 67.99% थी वो मार्च 2024 में 41.27% पर आ गई है। DIIs की होल्डिंग 0.40% से घटकर 0% पे आ गई, यानी कि DIIs ने पोजीशन बेच दिया और पब्लिक के पास अभी सबसे ज्यादा हिस्सा है, जहां 31% हुआ करता था वो 58% से ज्यादा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। फंडामेंटली दोस्तों ये कंपनी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन चार्ट पर जो है इसमें लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं और ये पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार अपर सर्किट में ही है। तो अगर हम बात करें तो ये अपने पुराने लेवल पर आ चुका है, तो यहाँ पर पूरा संभलने की जरूरत है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अगर नहीं है तो अभी यहाँ पर एंट्री करने की जल्दबाजी भी मत दिखाइए। बाकी इसी स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी एनालिसिस के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा।